कारके सूत्र पर अनुबंध की चर्चा हुई। अनुबंध क्या है? अनु उपसर्ग, बंध बंधने धातु, घय प्रत्यय लगकर अनुबंध शब्द निरूपित है। अनुबध्नाति इति अनुबंध। उपदेश की अवस्था में धातु और प्रत्यय के आदि और अंत में जो वर्ण होते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। इस अनुबंध को हटाकर शब्दों के निर्माण करने में प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सूत्र का प्रयोग होता है। प्रत्यय के अनुबंध हटने के बाद यदि कोई शब्द बनाने का कार्य होता है उसको लक्षण मानकर कार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि पठा धातु है और पठा का आचार्य उपदेश की अवस्था मानते हैं तो इसके लिए सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के बाद तस्य लोप से लोप आदेश होता है। लोप आदेश होने पर अदर्शनंग लोप से लोप संज्ञा होती है। न दर्शनम अदर्शनम, जो होकर न रहे उसे अदर्शन कहते हैं। लेकिन शब्दों की व्युत्पत्ति में प्रत्यय लक्षण मान करके कार्य होने में अनुबंध की आवश्यकता पड़ती है। अतः अनुबंध छिलके की तरह है। जैसे सब्जी के छिलके को हटाकर हम लोग सब्जी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर छिलके का भी प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार अनुबंध में धातु से या प्रत्यय से जो उपदेश की अवस्था होती है उसको हटाकर शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कारक शब्द में डू क्री करने धातु का प्रयोग यदि हम लोग करते हैं तो डू आदिरई टूडव से उपदेश की अवस्था में है और यकार उपदेश की अवस्था में हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है। अतः दोनों के लिए तस्या लोप से लोप आदेश और अदर्शनंग लोप से लोप संज्ञा की जाती है। इस प्रकार की परिपाटी व्याकरण की विधा में है। अतः शब्दों की व्युत्पत्ति में अनुबंध वह है जो उपदेश की अवस्था में धातु और प्रत्यय के आदि और अंत में दिखाई पड़ते हैं, जो बाध करके रखते हैं। उपदेश क्या है? उपसर्ग है, दिश अतिसर्जने धातु है और घय प्रत्यय लगकर उपदेश शब्द बना हुआ है। यानी कि जो समीप में जाकर निर्देश करता है वह उपदेश है। और इस उपदेश की इत संज्ञा करके तस्या लोप से लोप आदेश करके अदर्शनंग लोप से लोप संज्ञा करने की परिपाटी व्याकरण की विधा में शब्द निर्माण के लिए दिखाई पड़ता है, जो आगे आने वाले समय में यह स्वतः सूत्रों के अर्थ को बताते समय में स्पष्ट होगा।
अभी हमें मानकर चलना होगा। धन्यवाद क्रमशः।